हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्रीवियस टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। चलिए अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बच्चों टपल स्टार्ट किया था और टपल पे हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, किस तरह से टपल को क्रिएट करते हैं, एम्प्टी टपल और टपल विद सिंगल एलिमेंट्स, और किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से किस तरह टपल को क्रिएट किया जाता है, ये सब हमने कवर किया था। चलिए टॉपिक को आगे कवर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग टपल्स फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट। अब बच्चों हम लोग इंटरेक्टिव प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि रन टाइम पर हमें कुछ इस तरीके से बताना हो कि हम रन टाइम पर यूज़र से टपल की वैल्यू एक्सेप्ट करें और उसे टपल में असाइन करें। तो कैसे करें? यू कैन यूज़ इनपुट मेथड, राइट। टपल फंक्शन में इनपुट मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं, राइट। जैसे आप देखें, यू कैन यूज़ दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग टपल्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर्स और सिंगल डिजिट वाया कीबोर्ड इनपुट। कंसीडर द कोड बिलो। देखिए एक एग्जांपल दिया है। आपने एक T1 नाम का टपल क्रिएट किया, आपने दिया इनपुट एंटर टपल एलिमेंट्स। आपने टपल एलिमेंट्स इनपुट किए और उनको T1 में असाइन कर दिया, राइट। T1 में देखा तो ये जो आपने नंबर दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो कंप्लीट नंबर है। बट जब इंटरनली इसको T1 में ये स्टोर करेगा तो किस तरह करेगा? इंडिविजुअल एलिमेंट, एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स, राइट। इसको एक सिंगल नंबर कंसिडर करने की बजाय इट विल स्प्लिट दैट नंबर इंडिविजुअल यूनिट्स में, राइट, तब स्टोर करेगा। जनरली क्या होता है, हम लोग जब टपल को यूज़ करते हैं इनपुट मेथड के साथ तो इवैल फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूज़ किया है एंटर टपल टू बी एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए जब इनपुट किया तो डेलिबरेटली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दी है। बहुत बढ़िया किया, क्योंकि इसने क्या किया, मिक्स वैल्यू यूज़ की है। देखिए सबसे पहले एक इंटीजर है, फिर एक इंटीजर, फिर एक स्ट्रिंग, फिर अगेन एक स्ट्रिंग, फिर उसके बाद एक लिस्ट इसने डाल दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल एलिमेंट के रूप में एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट इट विल स्टोर इन योर टपल, राइट। अब देखिए बच्चों, टपल वर्सेस लिस्ट। अक्सर बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। कि टपल्स में वो कौन सी बातें हैं जो सेम है और वो कौन सी बातें हैं जो टपल्स और लिस्ट को आपस में एक दूसरे से अलग करती हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें कवर कर लेने चाहिए साथ के साथ। तो देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टपल और लिस्ट में कॉमन बात क्या है। सिमिलैरिटी बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहला लेंथ। जिस तरह आप लिस्ट की लेंथ निकालते थे, उसके आइटम्स को काउंट करते थे, सिमिलरली यू कैन यूज द फंक्शन लेंथ टू काउंट द लेंथ ऑफ अ टपल, राइट। एक बात तो ये हो गई, कॉमन लेंथ निकालने का पैटर्न कॉमन है, लेंथ फंक्शन से निकाल सकते हैं। दूसरा बच्चों होता है हमारा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जिस तरह आपने देखा लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर यूनिक प्लेस वैल्यू, यूनिक पोजीशन वैल्यू, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू, जो 0 से स्टार्ट होती है, राइट, और वो n-1 तक जाती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी होती है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, ठीक है बच्चों। सेम केस इज हियर, आपका उसी तरह यहाँ पर भी आपका जिस तरह से आप लिस्ट में यूज़ करते थे, सिमिलरली यू कैन यूज़ दैट इंडेक्सिंग इन टपल आल्सो। और साथ ही साथ जिस तरह आप उसको स्लाइसिंग करते थे, उसके पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते थे, उसी तरह आप इसको यहाँ पर टपल में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। आप मेंबरशिप ऑपरेटर जो लिस्ट पे यूज़ करते थे वो ही आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन और नॉट इन ऑपरेटर जो हैं, इन आपको ये बताता है कि इफ़ एन एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन द टपल, और नॉट ये बताता है नॉट इन डज द अपोजिट, राइट। एक और कॉमन थिंग है जो इसमें आपकी कॉमन है बच्चों,
वो है आपकी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर। आपने देखा था बच्चों, प्लस करने से हमारी दो लिस्ट आपस में ज्वाइन हो गई थी, कंबाइंड हो गई थी, और मल्टीप्लाई करने से उसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट हो रही थी। सिमिलरली दीज ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड विथ टपल आल्सो। इसके अलावा एक सिमिलरिटी है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। आप जिस तरह से आप लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे उनकी इंडेक्स वैल्यू से, सिमिलरली यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ टपल विद देयर इंडेक्स वैल्यू। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जिस तरह लिस्ट के आइटम इंडेक्स वैल्यू से आइडेंटिफाइड होते हैं, उस तरीके से आपके टपल्स में भी एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू से आइडेंटिफाई होते हैं। इंडेक्सिंग नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। यहाँ देखिए, इसने वोवल्स नाम का एक टपल बनाया। टपल और लिस्ट में कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे? टपल में राउंड ब्रैकेट होते हैं, जबकि लिस्ट में या स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। ऑल्दो देयर इज अ कॉमन मेथड टू एक्सेस द individual elements of list and tuples. Let's suppose if you want to access the individual element of a tuple, then you have to use square bracket. It's a common thing. आपको tuple and list in both cases you have to use the square bracket with their indexing value, right? हालांकि इसमें होता राउंड ब्रैकेट यूज है टपल में, लेकिन जब इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने की बात आती है तो अल्टीमेटली वी हैव ओनली वन चॉइस, देन वी हैव टू प्लेस द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, जैसे आप देखिए AEIOU, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन आर टपल वोवल्स, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द 4th एलिमेंट ऑफ दिस टपल, देन विच एलिमेंट इट विल रिटर्न? 0 1 2 3 4। 4th पोजीशन पे क्या है? U, तो इट विल रिटर्न U। ओके, सिमिलरली आप -1 करेंगे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। आपको पता है नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? लेफ्ट से कि राइट से? बताइए। यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड, है ना? तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो -1 आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसमें भी ये आपको U ही रिटर्न करेगा। ओके, तो बच्चों ये हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी, आपके क्या क्या कॉमन चीज़ें होती हैं टपल में, है ना? तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग कवर करेंगे अपना इस तरीके से। बच्चों एक डिफरेंसेस भी होता है, चलो ये भी कवर कर लेते हैं लगे हाथ, कि दो लिस्ट और टपल्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। बच्चों एक सबसे बड़ा डिफरेंस टपल और लिस्ट में जो है वो म्यूटेबिलिटी को लेकर है, कि टपल्स आर नॉट म्यूटेबल। टपल्स के एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट के एलिमेंट चेंज किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये पेपर में पूछा जाता है आपसे, राइट? जैसे लेट सपोज इफ़ वी हैव अ लिस्ट L एंड अ टपल T, देन लिस्ट का कोई इंडिविजुअल एलिमेंट आप चेंज करना चाह रहे हैं, इट इज़ ओके, बट आप यही काम यदि टपल में करेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर। आप टपल के एलिमेंट को यू कैन नॉट चेंज एट रन टाइम। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है टपल और लिस्ट में, कि वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल एट रन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आप यदि आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने इसका डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ा, आप इसको कवर करिए। उसके बाद हम लोग टपल्स के डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, टपल्स ऑपरेशंस के बारे में लगभग जितने ऑपरेशंस हैं वो लिस्ट के ऑपरेशंस के जैसे ही हैं, इसलिए आप आसानी से इजीली उसको कवर कर लोगे, कोई ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप तब तक इस टॉपिक को कवर कीजिए, देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।